जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो आपके सबसे ज्यादा कमेंट आए थे उसके ऊपर आज हम वीडियो लेके आ चुके हैं। जो आपकी डिमांड थी उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई डिमांड करें और हम उसको पूरा ना करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी की जो आपकी भर्ती है ना, उसमें जीके, जीएस एंड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं सभी का अलग अलग बताऊंगा। मैं यहां पर हिस्ट्री का आपको अलग बताने वाला हूं कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। और मैं ये टॉपिक्स, देखिए आपको पता है कि टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने वो सिलेक्ट किए हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक चीज और ऐड कर देता हूं, इसके एसएससी जीडी के अलावा एसएससी अपने जो भी एग्जाम्स करवाता है उन सभी में ये टॉपिक्स भी आपके काम आने वाले हैं। चाहे वो दिल्ली पुलिस की भर्ती हो, एसएससी एमटीएस की भर्ती हो, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, किसी भी एग्जाम की भर्ती हो जो एसएससी करवाती है। ठीक है, बस एग्जाम का के हिसाब से जो क्वेश्चंस की टाइप है वो चेंज हो जाती है, लेकिन टॉपिक्स है वो यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो पर्सन आते हैं जो आपको पढ़ने हैं अगर आपको एसएससी जीडी में जीके में स्कोर करना है तो। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं। एक बहुत अच्छी बात आज आपको बता देता हूं, क्या है कि जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एसएससी जीडी की तैयारी उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं की होगी और आपने स्टार्ट की है। इसका मतलब क्या है कि आप उन स्टूडेंट से आगे निकल चुके हो। आप चाहे कम पढ़ रहे हो, आप थोड़ा कम पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो, तो आप उनसे काफी ज्यादा तेज चल रहे हो, काफी ज्यादा आगे चल रहे हो। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद जीके में भी आप उन स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। ये आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले जो मैंने लिया है ना वो स्टैटिक जीके लिया है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि पहले के समय में स्टैटिक जीके का रोल बहुत कम होता था, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें 2020 के बाद, 2020 के बाद जो स्टैटिक जीके है उसके पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती हुई जा रही है। तो इसमें मैंने टॉपिक्स वो निकाले हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो है खेल और खिलाड़ी। अब देखिए खेल और खिलाड़ी वाला ये स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है। ये करंट अफेयर में भी एक चैप्टर है अपना खेल और खिलाड़ी वाला। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें खेल और खिलाड़ी से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा खिलाड़ी है वो कौन से खेल से संबंधित है, जिस जगह पे वो खेल खेला जाता है उसकी पिच को क्या बोला जाता है, यानी जहां पर खेला जाता है पिच बोला जाता है, कोर्ट बोला जाता है, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसी के अलावा आपसे पूछा जाएगा किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। खेल और खिलाड़ी वाला चैप्टर वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मैं लास्ट में आपको एक चीज भी बताऊंगा, अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलने वाली है जो सभी को नहीं पता चलेगी। लास्ट में नहीं बताने वाला, बीच में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, कला से जुड़े हुए व्यक्ति। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट्स होते हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करती है, आप उनको पढ़ सकते हो। कला से जुड़े हुए व्यक्ति आपको पता है यहां पर पूछे जाते हैं। आपने बांसुरी वादक सुना होगा कि बांसुरी वादक कौन है, पूछा जाता है। शहनाई वादक आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उनमें आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, यहां से पूछा जाएगा। इसके अलावा है किताबें और लेखक। अब किताबें और लेखक है, आपको पता है कि जो पुराने समय में जो किताबें लिखी जा चुकी है, या कोई खिलाड़ी, जैसे खेल और खिलाड़ी वाला है ना, इसमें भी खिलाड़ियों की जो पुस्तकें हैं वो आपसे पूछता है। ठीक है, तो पुस्तकें और उनके लेखक या किताबें और उनके लेखक है वो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में बनता है। और एसएससी जीडी के पिछले एग्जाम्स की बात करें तो लगभग 2-2 क्वेश्चंस भी बने थे, इससे इस बात को भी नोट कर लेना, एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चंस बने थे। इसके अलावा बात करें लोक नृत्य। अब देखिए पहले क्या होता था,
कि जो बार बार रिपीट हो रहे थे ना, बहुत इजी थे, वो पूछ रहा था। लेकिन अभी छोटे छोटे लोक नृत्य पूछने लग गया जो कुछ ही जगह पे पॉपुलर होते हैं, फिक्स जगह पे पॉपुलर होते हैं, ठीक है, जो बार बार एग्जाम्स में नहीं रिपीट हुए थे वो भी पूछ रहा है। तो लोक नृत्य भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, ये पूछा ही पूछा जाता है, ये आप सभी जानते भी होंगे। इसके अलावा क्या है, पुरस्कार और सम्मान, ठीक है, पुरस्कार और सम्मानों से, ये करंट अफेयर का भी टॉपिक है, यहां पर भी है आपका, ठीक है, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, सम्मान दिए गए, और इसके अलावा आपको इसमें उपाधियां भी याद रखनी है, ठीक है, ये भी पढ़नी है, ये भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो आपका धार्मिक स्थल। पहले धार्मिक स्थल से क्वेश्चन कम आते थे, अब आने लग गए हैं, ठीक है, तो धार्मिक स्थल भी आपको पढ़ लेने हैं, जो पॉपुलर है ना, सारे पढ़ लेने आपको, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके की पोर्शन है ये, उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं है वो पूछता है। मैं आपको क्वेश्चंस आपके इनके दिखाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा पर्व और त्योहार, ये आप सभी जानते हो कि भाई लोक नृत्य वाला हो गया, इससे आएगा, इससे नहीं आया तो पर्व और त्योहारों से आएगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस या महत्वपूर्ण दिन आपसे पूछता है, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण संगठन, जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय कहां पर स्थित है, कब उसकी स्थापना की गई, अभी वर्तमान में उनके अध्यक्ष कौन है, तो ये सारी चीजें हैं वो आपको याद रख लेनी है। तो ये 10 चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा, ठीक है, तो आपको इनको सबसे ज्यादा पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो आपके भाई बहन है उनको भी बता देना, ठीक है, साथ में मेरी भी फोटो ले लेना, मैं खड़ा हो गया हूं, ठीक है, तो ये भी उनको पता चल जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है ना प्रवीण कटारे क्लासेस, ये भी उनको पता चल जाएगा, ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं अगले पोर्शन पे। अगला कौन सा आपका, इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके हिस्ट्री से जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए होने वाले हैं, स्टार लगा के सारे के सारे लिख लेना, बड़ी मेहनत से निकलते हैं, ऐसे नहीं देखार निकल गया, बड़ी मेहनत से पेपर देखने पड़ते हैं, सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ती है, तब ये निकलता है। पहले पूरा पेपर देखो जीके का, उसमें फिर अलग से बनाओ सभी का, ठीक है, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस का अलग, सभी का। मैं साइंस के भी बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि साइंस के भी क्वेश्चन आपसे आते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, कुछ ही बताएंगे। पहला तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है यहां से क्वेश्चन फिक्स बनता है, इसको कोई रोक नहीं सकता कभी भी, तो यहां से बनेगा। कौन सा अपना जैन धर्म बौद्ध धर्म है, क्या जैन धर्म बौद्ध धर्म, यहां से क्वेश्चन फिक्स बनते हैं। इसके अलावा अपने सनातन धर्म हो गया, और भी जो धर्म है ना उनसे भी क्वेश्चन पूछ जाने लगे हैं, तो धर्म वाले आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है, और ये कहां पर मिलेंगे उसके बारे में भी हम आगे बात कर रहे होंगे। इसके अलावा मौर्य वंश और गुप्त वंश, ठीक है, मौर्य वंश से और गुप्त वंश से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा मुगल काल और दिल्ली सल्तनत, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। मुगल काल में आपको पता है ना, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, उन सभी से, औरंगजेब, सभी से क्वेश्चन बनते हैं। और इसी धर्म में सिख धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो सिख धर्म भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा क्या है कि युद्ध और संधि, जितने भी युद्ध हुए हैं, संधियां हुई हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके बीच में हुआ, कब हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस। और अभी ये पूछ लिया जाता है कि किस चीज को लेकर संधि हुई थी, वो भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने संधि भी लिखी है, ठीक है, पहले युद्ध पूछता था, अब संधि भी पूछती है। इसके अलावा 1857 की क्रांति, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि कहां कहां पर किस किसने क्रांति को लीड किया था, ठीक है, तो वो सारी चीजें 1857 की क्रांति से पूछा जाता है, वो आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा गवर्नर और वाइसराय है, वो भी आपको पढ़ने हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, कभी बन जाते कभी नहीं बनते, लेकिन यहां से पूछता है, ठीक है, किसी शिफ्ट में पूछता है, किसी में नहीं पूछता, लेकिन अपने को पूरी तैयारी रखनी है ना, स्कोर करना है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, जो इंपोर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। गांधीवादी युग, आपको पता है कि गांधी जी का जो युग रहा है, जितने भी उन्होंने आंदोलन किए हैं, अनशन किए हैं, जो भी उन्होंने किया है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये बात आप जानते हो, और जो नहीं जानते पढ़ लेना। और अभी 2 अक्टूबर भी आ रहा है, ठीक है, 2 अक्टूबर भी है, तो उस समय भी आपको याद कर लेना, मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा अपना बनाया हुआ है, तो वो देख लेना। इसके अलावा क्या है, सामाजिक सुधार आंदोलन है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। और क्रांति और क्रांतिकारी, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, देखिए 1857 की क्रांति तो एक स्पेशल टॉपिक है,
वहां से क्वेश्चन तो 100% ही बनता है। इसके अलावा भी जो क्रांतियां हुई हैं वहां से क्वेश्चंस बनता है, और क्रांतिकारियों से। अब हमारे क्रांतिकारियों से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो आपको इन पे भी फोकस देना है, और भाई आपकी नॉलेज में भी होना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। उन्होंने अपने देश के लिए किया है। इसके अलावा कांग्रेस और उसके अधिवेशन के बारे में, साथ में उनके उस समय में अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इस बात को भी नोट कर लेना, ठीक है, कि कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी पूछा जाता है। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है, सन दे देगा कि इसकी स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई, तो ये सारी चीजें पूछता है। तो ये क्या है, हिस्ट्री के 11 टॉपिक्स हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इनमें मैंने आपको तीनों के तीनों है, वो जो इतिहास है वो तीनों के तीनों कवर कर दिए अपने, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो यहां से आपको पढ़ना है, इतिहास में ये टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, ठीक है। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है वो एसएससी पूछता है, मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखा दिया। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, आगे है हमारा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, ये सिर्फ 8 चैप्टर पढ़ने हैं। 8 में कौन कौन सा है, पहला तो भाई संसद, आपको पता है संसद, ठीक है, अपनी देश की संसद के बारे में पढ़ना है, जो हमारे पड़ोसी देश है उनकी संसद का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी पूछता है। तो संसद के बारे में आपको पढ़ना है, अनुच्छेद और अनुसूचियां और सूचियों के बारे में पढ़ना है। आप सभी जानते हो अनुच्छेद से हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, साथ में आपको अनुसूचियां भी पढ़नी है, ठीक है। संविधान और उसके स्रोत, अपने संविधान के, पहले तो संविधान के बारे में आपको पढ़ना है पूरा, फिर उसके स्रोत, इसका मतलब है कि पूछा जाता है ना कि ये चीज कौन से देश से ली गई है, कौन से देश के संविधान से ली गई है, ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है, इंग्लैंड से क्या लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी जानते होंगे अगर आपने पेपर देखे होंगे तो आपको संविधान और उसके स्रोत आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा संशोधन है, जितने भी संशोधन हुए हैं, ठीक है, संशोधन जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे संशोधन है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये सारे सिर्फ मैंने वही टॉपिक्स लिए हैं जिनसे क्वेश्चंस बनता ही बनता है, बाकी बकवास टॉपिक्स मैंने हटा दिए हैं कि जिनसे बाई चांस बनता है ना क्वेश्चंस, वो मैंने हटा दिया है, वो प्रैक्टिस में हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होते हो, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे होते हो, उन सारी चीजों में वो छोटे छोटे कवर हो जाते हैं आपके, लेकिन जहां से सबसे ज्यादा आता है जिनको पढ़ना ही पड़ेगा वो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा हो गया राष्ट्रपति, हो गया उपराष्ट्रपति, हो गया प्रधानमंत्री, हो गया, और इसी में एक और ऐड कर लेना राज्यपाल, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, राज्यपाल, ये राज्यपाल लिखा भी हुआ है, ठीक है, राज्यपाल। इसके अलावा आपकी जो लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है, उनका भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना बस, ठीक है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पॉलिटी के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा बनते हैं, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं देखता हूं कि कितने स्टूडेंट उसका आंसर कर पाते हैं। आपको बताना है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, मैं देखना जरूर चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, भूगोल के बारे में जानते हैं, ज्योग्राफी, ठीक है, जो अपनी जियोग्राफी है उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं जिन टॉपिक से, उन क्वेश्चंस के बारे में हम यहां पर जानने वाले हैं। पहला है आपका जनसंख्या, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में रिपीट होता है, जनसंख्या के बारे में। उसके बाद है पर्वत, चट्टाने, यहां से क्वेश्चंस बनता है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा मिट्टी और कृषि, देखिए पहले मिट्टी और कृषि से सिर्फ मिट्टी से पूछता था, अब कृषि वाले चैप्टर से भी पूछने लग गया है। तो मिट्टी और कृषि है, दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये दोनों हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है, ठीक है। मिट्टी में जलोढ़ मृदा होगी, काली मृदा होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस यहां से। पहले के समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुआ है एसएससी में, वो था कि कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, या सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। मृदा और मिट्टी दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था, बहुत ज्यादा बार, अब थोड़ा कम आने लग गया है, लेकिन पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि भारतीय जल निकासी व्यवस्था आपको पढ़नी है, सौर मंडल और ग्रह उपग्रह उनके बारे में अपने को पढ़ना है।
महाद्वीप और महासागर। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश, मैंने आपको पड़ोसी देशों में क्या बताया था भाई, इनकी संसद के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके वर्तमान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके पड़ोसी देशों के खेल आपको पता होने चाहिए कि इनके राष्ट्रीय खेल कौन से हैं, और इनके खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो पॉपुलर खिलाड़ी है ना उनसे भी पूछता है, जो स्टैटिक जीके में आपसे रोनाल्डो के बारे में पूछ लेगा, आपसे पेस के बारे में पूछ लेगा, उस तरीके के क्वेश्चंस। मेसी के बारे में पूछ लेता है कि वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं, कौन सी टीम से वो खेलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूछता है, ठीक है। ज्योग्राफी की बात होती है तो हमारी ज्योग्राफी के बारे में पूछता है, ठीक है, कि कितनी जो है वो शेयर करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आगे। भारत के भौगोलिक विभाजन, जो भारत का भूगोल के रूप में विभाजन हुआ है, ठीक है, यानी भूमि समझ गए ना, भौगोलिक, उसके रूप में। जलवायु और वायुमंडल, ये चैप्टर भी पूछा जाने लगा है भाई, जलवायु के बारे में भी और हमारे वायुमंडल के बारे में भी। वायुमंडल तो पहले से ही पूछा जाने लगा है, जलवायु भी आपको फोकस करनी है, ठीक है। तो इसको भी मैं हटा देता हूं, साफ कर देता हूं, क्लियर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरी फोटो के साथ, ठीक है। लगा देना इंस्टाग्राम पे स्टेटस, देखते हैं कौन कौन लगाता है सभी का, फिर हम स्टोरी को फिर दोबारा अपने उस पे शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे, देखते हैं कितने स्टूडेंट लगाते हैं। आप देखिए इकोनॉमिक्स है ना, उसको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, इसलिए मैंने कम से कम चैप्टर में आपको वो बता दिया जहां से क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो अपने को क्या करना है भाई, पढ़ना पड़ेगा, और कौन से टॉपिक्स पढ़े जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो वो टॉपिक्स तो मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला कौन सा है कि बैंकिंग और वित्तीय संस्थान, उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, अपने बैंकों के बारे में और जो वित्तीय संस्थान है उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमारी राष्ट्रीय आय और जीडीपी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा राजकोषीय और मौद्रिक जो हमारी नीतियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। और मैंने ऐसे ही नहीं उठाया, ये क्वेश्चन से एसएससी की जान है और स्पेशली अपनी जीडी की जान है भाई, ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद है पंचवर्षीय योजनाएं, भाई ये है, यहां से क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिससे यहां से क्वेश्चन ना आया हो। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना ही है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं वो आपको पढ़नी है, और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो आपको पढ़ने हैं, और मैंने आपको उसमें भी बताया था, ठीक है। तो ये आपके 6 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अर्थशास्त्र के लिए सबसे आसान है ये, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, अपना विज्ञान, साइंस की हम बात कर लेते हैं। देखिए अपना हिस्ट्री हो गया, अपना पॉलिटी हो गया, अपना ज्योग्राफी हो गया, अपना इकोनॉमिक्स हो गया, और स्टैटिक जीके हो गया, ये 5 अपने हो चुके हैं। अब छठा है कौन सा, अपना विज्ञान है, साइंस है। साइंस में मैंने आपको इसमें तीनों इंक्लूड कर दिए हैं भाई, जो फिजिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने इसमें कर दिए हैं, जो अपनी केमिस्ट्री से आते हैं वो भी मैंने इसमें कर दिए हैं, जो अपनी बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिए हैं। पहला तो कौन सा है, अपना प्रकाश और ध्वनि। आप सभी जानते हो, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, साइंस के क्वेश्चंस देखे होंगे, तो प्रकाश से और ध्वनि से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा और बल से क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा खोज आपको पढ़नी है, ठीक है, जो भी खोजें की गई है ना वो पढ़नी है। एक खोज वाला चैप्टर ये है, और एक वाला अपना यहां पर है खोज और टीके, ठीक है, ये बायोलॉजी में आता है, खोज और टीके वाला, यानी कौन से टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, और कौन सा टीका कौन कौन से रोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ये। बाकी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गए उनकी खोज है, बहुत सारी और चीजें हो गई उनकी खोज है, कि न्यूटन के द्वारा क्या किया गया था, अट्रम सट्रम जो भी है वो आपको सारा पढ़ना है। इकाइयां और माप आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इकाइयां, यूनिट जिसको बोला जाता है ना, यूनिट, ठीक है, इसकी यूनिट, मापने की यूनिट क्या है, वो है माप और इकाइयां, ठीक है। उसके अलावा धातु और अधातु वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा आवर्त सारणी है, पहले ये रेलवे में आता था, अभी एसएससी भी पूछती है, ठीक है, पहले भी पूछती थी, बहुत कम पूछती थी, लेकिन अभी ज्यादा पूछने लग गई है। तो आवर्त सारणी, और रेलवे में तो भाई ये जान है, रेलवे में तो इतनी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में तो मैंने देखा है 5 से 8 क्वेश्चंस तक पूछ लिए गए थे,
ठीक है, तो रेलवे के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अपनी एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं तो ये पढ़ना है अपने, ठीक है। उसके अलावा क्या है, साधारण और वैज्ञानिक नाम, साधारण नाम कौन सा है, वैज्ञानिक नाम कौन सा है, ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा रोग और रोगाणु, अभी मैंने बात की थी कि कौन सा रोग किस रोगाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया कौन से रोग की वजह से होता है, सारी चीजें, बैक्टीरिया की वजह से कौन सा रोग होता है, जीवाणु, विषाणु, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा कोशिका के बारे में आपको पढ़ना है और तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और खोज के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये अपने 11 चैप्टर है साइंस के जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लगा लेना, जहां पर पढ़ रहे हो लिख लेना, अपनी कॉपी में जहां पर भी नोट्स बनाओ लिख लेना, ठीक है। या अपनी स्टडी टेबल है, जिसके पास स्टडी टेबल है ऊपर लिख लो और साथ में पढ़ते हुए चलो। अगर आप जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो मैं रियलिटी बताता हूं कि आपको जीके जीएस में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ऐसा नहीं सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही है, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए है। अगर एक बार तैयारी कर लोगे, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम दो, चाहे दिल्ली पुलिस का दो, चाहे किसी का भी दो, आपके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। लेकिन अभी आप एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं तो उसको फोकस में रख के हमने बनाया है। उसके बाद करंट अफेयर, अभी अगर वर्तमान में आप करंट अफेयर के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, कौन कौन से आपको पढ़ने चाहिए जिससे आप करंट अफेयर में स्कोर कर सकते हो, तो सबसे पहले टॉपिक्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1 जनवरी 2023 से लेकर, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, टिल एग्जाम तक आपको पढ़नी है करंट अफेयर, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी। मंथली करंट अफेयर पढ़ लेना, ठीक है, मंथली करंट अफेयर पढ़ लेना, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, जो मन करे, मैं आपको आगे बताऊंगा कहां से आप ले सकते हो। इसके अलावा पहला है भाई खेल और खिलाड़ी। अभी जो वर्तमान में है करंट अफेयर में, जो खिलाड़ी फेमस हो रहे हैं, जो खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं, जिन खिलाड़ियों को अभी वर्तमान में पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, जो ये सारी चीजें, तो वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा खेल और खिलाड़ी वाले में आपको वो भी आता है, जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उनमें कौन विजेता बन रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो भी, ठीक है। अभी एशिया कप किसने जीता, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, एशिया कप किसने जीता, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, बताना है आपको। तो ये करंट अफेयर का पहला टॉपिक हो गया, खेल और खिलाड़ी, यहां से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा है, योजनाएं और परियोजनाएं, ठीक है, जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है वो भी पूछता है आपसे, और जो राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है वो भी योजनाएं आपसे पूछता है, तो वो भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा पुरस्कार और सम्मान के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे मिलते हैं। भारत रत्न हो गया, ठीक है, इसके अलावा पद्म श्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, और भी बहुत सारे आप सभी जानते हो। तो सारे के सारे पुरस्कार और सम्मान है वो आपको याद रख लेने हैं। यहां से ऑस्कर अवार्ड है वो भी पूछता है, ठीक है, क्योंकि देश की जो फिल्म है वो जीत के आई है, तो आपसे वो भी पूछ सकता है, ऑस्कर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा वर्तमान में कौन क्या, ठीक है, ये वर्तमान में कौन क्या वाला चैप्टर ऐसे आता है कि किसी भी मैंने आपको संगठन बताया उसका अध्यक्ष पूछ लेगा, तो आपको याद रख लेना है कि वर्तमान में उनके अध्यक्ष कौन सा है। इसरो के बारे में पूछता है तो इसरो के अध्यक्ष के बारे में पूछ लेगा कि वर्तमान में कौन है, ठीक है, और इनके मुख्यालय वगैरह तो पूछता है, उसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, सेना के अध्यक्ष के बारे में पूछ लेगा, भाई फौजी बनने वाले हो ना तो पूछ लेगा, तो वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपको फोकस करना है। उसके अलावा जो विशेष दिन होते हैं करंट अफेयर में, जो दिन पॉपुलर रहा है उसके बारे में आपसे पूछेगा, वो कौन कौन से रहे हैं वो तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। जैसे चंद्रयान के बारे में पूछेगा, तो चंद्रयान के बारे में पूरी डिटेल पूछेगा, तो एक दिन हमारे लिए विशेष दिन बन गया, ठीक है। तो चंद्रयान से 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी जानते हो, दिन वाले ही, ठीक है, बाकी तो और भी ज्यादा है, लेकिन जो दिन वाले हैं, विशेष दिन वाले, वही 3-4 बनते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने अलग टॉपिक बनाया है कि भाई इसमें आपको जब भी आप नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो आपको इसको अलग लिख लेना है, क्योंकि पढ़ते समय रिवीजन हो जाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछता है, ठीक है। उसके अलावा चंद्रयान हो गया, आदित्य L1 है, उसके बारे में आपसे पूछेगा, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रहे हैं, आप सभी जानते हो, तो ये भी पूछेगा। इसके अलावा जो शिखर सम्मेलन हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछता है। भाई आपको पता है ना इस बार वाला G20 कितना ज्यादा पॉपुलर रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो G20 को भी आपको स्पेशली पढ़ना है, ठीक है। ये बजट वाला इकोनॉमिक्स में भी आपसे पूछ लेता है और बजट के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा अपना सैन्य अभ्यास, जितना भी अभ्यास दो सेनाओं के बीच में होता है, कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा होता है, भारत और के नाम से चीन के बीच में कौन सा होता है, इस तरीके से,
भारत और रूस के बीच में कौन सा होता है, भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, वो आपसे पूछता है, तो वो भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा करंट अफेयर का एक टॉपिक है जिसको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, लेकिन यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो कौन सा होने वाला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, और ये करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज के समय में, जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एक करंट अफेयर के 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जिनको आपको सबसे ज्यादा फोकस में देना है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों जीके के सारे मैंने वो टॉपिक्स बता दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप में इनमें से मोस्टली टॉपिक्स के नोट्स चाहते हो, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हो या उनको टाइप किया गया हो वो नोट्स हो, साथ में इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हो जो आपके एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो सीएचएसएल में पूछा गया हो, सीपीओ में पूछा गया हो, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आप चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने ऐप पे जाना है भाई। ठीक है, और वहां पर 51 रुपए में, मात्र 51 रुपए में आपको ये सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। 6 मंथ की मंथली करंट अफेयर, और वो भी हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगी। आपको कुछ भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं बनेगी, ना आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना अपना समय वेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। करंट अफेयर भी मिल जाएगी वहां पर, मंथली करंट अफेयर भी मिलेगी, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये जो आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सभी के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं, मोस्टली टॉपिक्स के मिल जाएंगे। और ये जो लिखे हुए हैं ना, इन सभी टॉपिक्स के जो मैंने आपको बताए हैं सभी के मिल जाएंगे। किसी के भाई 20 क्वेश्चंस होंगे, किसी के 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस का वेटेज रहा है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको वहां पर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मात्र ऐप पे जाना, और एसएससी जीडी और अपने दिल्ली पुलिस के लिए ये मात्र 51 रुपए में आपको मिल रहा है। इसमें करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगी, सब कुछ। ठीक है, बाकी मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं जो खुद बना सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, और जो स्टूडेंट चैनल पे नया है ना, कुछ भी नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बहुत जल्दी जीके जीएस के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए आ रही होगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ोगे, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जिनको नोट्स लेना है अपने ऐप से चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।